नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। अयोध्या में भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर निर्माण की तारीख तय हो गई है। देश के पीएम 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम के 100 एकड़ में बनने वाले विशाल गगनचुंबी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। कोरोना काल की वजह से यह तारीख आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन आखिरकार ट्रस्ट ने 2 तारीखें चुनी, एक तो 3 अगस्त और दूसरी 5 अगस्त। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने चुनी 5 अगस्त की तारीख। 5 अगस्त वो तारीख जो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में पहले से दर्ज है। लेकिन अब राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही एक और बार ये 5 अगस्त इतिहास में अमर हो जाएगा। याद कीजिए, साल था 2019 और तारीख अगस्त की 5। इसी दिन देश की सबसे बड़ी पंचायत में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सबसे विवादास्पद आर्टिकल 370 को खत्म कर इतिहास रच दिया था। और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे और ये जो बम धमाके, गोलियां, बंदूकें और आतंकवाद जो वहां दिख रहा है, उसकी जगह हंसते खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे। सभापति महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. क्या? कहा गया कि जो इस आर्टिकल को छेड़ेगा उसके हाथ जल जाएंगे, खून की नदियां बहेगी। जम्मू कश्मीर के नेता धमकी देते थे, अलगाववादी चेतावनी देते थे, लेकिन इसी तारीख को भारतीय संविधान पर लगा वो काला धब्बा भी हटा दिया गया जो देश की एकता और अखंडता में बाधक था। 5 अगस्त के बाद से देश एक विधान एक निशान वाली थ्योरी पर चल पड़ा और कश्मीर के दिन भी फिरने लगे। फिर वही 5 अगस्त है, साल है 2020 और फिर एक इतिहास का विवादित बनाया गया मुद्दा। इसी दिन राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ होगा। 5 अगस्त को राम भक्तों का 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो जाएगा। उन संतों का स्वप्न पूरा होगा जो बरसों से टेंट में भगवान राम को देखते हुए इस आंदोलन से जुड़े थे। भव्य मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में चांदी की ईंट से नींव रखेंगे, जिसका वजन लगभग 40 किलो बताया जा रहा है। भारत के जिस आराध्य दैवत श्री राम के नाम पर लंबी लड़ाई लड़ी गई, उसमें विजय के बाद यह तारीख ऐतिहासिक हो जाएगी। वैसे बीजेपी के लिए ये दोनों मुद्दे उसके घोषणा पत्र के कोर मुद्दे थे। पार्टी के कोर एजेंडा में ये शामिल थे और पार्टी ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इन दोनों विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से हल करके देश के सामने एक नजीर पेश की है। अब इस 5 तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मीम और दावे शुरू हो गए हैं। कुछ लोग इसे बरनौल दिवस के तौर पर घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि 5 अगस्त को अंधभक्तों का मर्दन दिवस होगा। 5 अगस्त को सब अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार के लिए यह विजय दिवस है, जिस दिन को पार्टी ने उन 2 बड़े मुद्दों से जोड़ दिया जो पार्टी के कोर एजेंडा में शामिल रहे। 5 अगस्त को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।